अच्छा देखो, स्टार्ट करें उससे पहले, आज वाला पॉइंट स्टार्ट करें उससे पहले, लास्ट वाली क्लासेस में हमने है ना डिमांड फोरकास्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। और डिमांड फोरकास्टिंग है ना, हमने ये समझा था कि डिमांड फोरकास्टिंग के जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, वो क्वेश्चंस रिग्रेशन एनालिसिस पर बेस्ड है। और वहां पर हम इक्वेशन यूज करते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए का मतलब इंटरसेप्ट होता है, बी का मतलब स्लोप होता है, और इसके अलग अलग जो नाम है ना, वो किस वजह से हमने दिए हैं यहाँ पर, उनके बारे में डिस्कस किया था। इंटरसेप्ट और स्लोप का फॉर्मूला भी हमने देखा था कि ए और बी का फॉर्मूला कैसे इंटरप्रेट हुआ है। अच्छा, उसके बाद हमने फिर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो हमने है ना लास्ट वाली क्लास तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 2 प्रॉब्लम्स तो हमने हमारी नोट्स में से पिक की थी, मॉड्यूल वाली पिक की थी, और एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था दिसंबर 22 में आया हुआ एग्जाम में, जो क्वेश्चन आया हुआ था वो वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने इस तरह से लास्ट वाली क्लास तक टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में लास्ट में कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद वाले क्वेश्चंस आज स्टार्ट करते हैं आज वाली क्लास में। तो उसके बाद वाले क्वेश्चंस पे देखो, हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। हमारे पास में है प्रॉब्लम नंबर 3। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 3 एक बार पढ़ के देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिमांड फॉर कलर टीवी सेट इन 5 टाउन्स हैज रिजल्टेड इन द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, 5 टाउन्स की पॉपुलेशन, 5 टाउन्स की पॉपुलेशन, और उनमें कितने टीवी सेट की डिमांड रहने वाली है। 5 टाउन की पॉपुलेशन कितनी है और कितने टीवी सेट की डिमांड है। क्वेश्चन में एक्स और वाई के फॉर्म में हमें यहां पर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फिट अ लीनियर रिग्रेशन। अब देखो यहां पर देखना, जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे ना फिट अ लीनियर रिग्रेशन या फिट अ इक्वेशन, तो फिट का मतलब यहां पर यह होता है कि हमें एक ग्राफ बनाकर वहां पर उस इक्वेशन को फिट करना है, उस ग्राफ के अंदर कर्व बनाना है। अच्छा, ग्राफ बनाना है ना फोरकास्टिंग में बहुत ही आसान है। ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में इक्वेशन लिखनी है कि वो स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो एक तो हमें ग्राफ बनाना है। एंड ऑल्सो एस्टिमेट द डिमांड ऑफ टीवी सेट फॉर 2 टाउन्स। 2 टाउन्स हमें और गिवन है, ठीक है, जिनमें हमें, जिनकी पॉपुलेशन गिवन है, हमें पॉपुलेशन गिवन है 10 लाख और 20 लाख, और उन टाउन्स के लिए हमें टीवी सेट की डिमांड कैलकुलेट करनी है कि उन टाउन्स में टीवी सेट की कितनी डिमांड रहने वाली है। तो देखो हम इस क्वेश्चन को है ना कॉपी कर लेते हैं, जो भी हमारा डेटा काम का है, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो हमें क्वेश्चन में 2 डेटा यानी वेरिएबल्स गिवन है, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई। अब है ना देखो, एक बार इस क्वेश्चन को और मैं सिखा देता हूं तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, और साथ में मैं तुम्हें यहां पर यह भी बता देता हूं कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों से भी हमें बचना है। तो हम स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज गिवन है। क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन गिवन है, तो पॉपुलेशन को हम बोल देते हैं एक्स, और दूसरा क्वेश्चन में वेरिएबल गिवन है हमें वाई, जो है डिमांड। और इसके बाद जो भी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, एक बार मैं टेबल कंप्लीट कर लूं इसके लिए, तुम्हारी बातें खत्म हो जाए तो पढ़ लो अब थोड़ा सा। ऑपरेशन मैनेजमेंट है ना, मिक्सचर है, मुश्किल भी है, आसान भी है। अगर तुम्हें है ना कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे ना, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट आसान होगी, और नहीं तो कुछ भी कर लो, ऑपरेशन मैनेजमेंट कभी नहीं होने वाली फिर। अच्छा देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले, जैसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, एक पॉइंट डिस्कस कि हमारे पास वहां पर है ना जो क्वेश्चंस में डेटा गिवन था ना, वो ईयरली गिवन था। हमने उस ईयरली डेटा को चेंज किया था न्यू एक्स के अंदर। एक बात बताओ, क्या उस डेटा को न्यू एक्स में चेंज करना कंपलसरी था क्या? क्या उसका कारण यह था क्या कि हमारे जो ईयर से ये नंबर्स बड़े बड़े होते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2015 का स्क्वायर करेंगे तो एक और भी बड़ा नंबर आ जाएगा? क्या इस वजह से हमने उनको न्यू एक्स में कन्वर्ट किया था क्या? नहीं ना, हमने इस वजह से नहीं किया था।
हमने उनको न्यू एक्स में कन्वर्ट इसलिए किया था ताकि हम ए और बी का जो फॉर्मूला है ना उसको यूज कर सके, क्योंकि ए और बी का फॉर्मूला एज इट इज अगर हमें यूज करना है, ए का फॉर्मूला है सिग्मा वाई अपॉन एन, ठीक है, बी का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर हमें इन दोनों फॉर्मूला को यूज करना है ना, हमें हमेशा न्यू एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे क्वेश्चन में एक्स की कोई भी वैल्यू गिवन हो, चाहे क्वेश्चन में एक्स की बड़ी वैल्यूज हो 2015, 16, 17, नेक्स्ट क्वेश्चन में 13, 14, 15, और डजेंट मैटर कि यहां पर हमें एक्स की छोटी छोटी वैल्यूज गिवन है 5, 7, 8, 11, 14, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वैल्यूज को छोटा बड़ा करने के लिए या कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा नहीं करते। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम ए और बी का जो हम फॉर्मूला लिखते हैं हम उन फॉर्मूला को एज इट इज यूज कर सके। तो इसीलिए है ना, यहां पर जब हम क्वेश्चन की वैल्यूज, एक बार मैं वैल्यूज लिख देता हूं, तो वैल्यूज आ रही है 5, 7, 8, 11 एंड 14। अच्छा, पॉपुलेशन जो है वो लैक्स में है और डिमांड जो है वो 1000 में है, तो 9, 13, 11, 15 और 19। मैं दोबारा से एक पॉइंट समझा देता हूं कि हम हर क्वेश्चन में फोरकास्टिंग का डजंट मैटर कि कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर हमें एक्स की वैल्यू छोटी छोटी गिवन है, यानी एक्स के ऑब्जर्वेशन छोटे गिवन है या एक्स के ऑब्जर्वेशन बड़े गिवन है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें हमेशा x को न्यू x में कन्वर्ट करना है ताकि हम a और b वाले फॉर्मूले को यूज कर सके। तो हमें यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू x कैलकुलेट करना पड़ेगा। और न्यू x कैलकुलेट करने का केवल एक ही तरीका होता है, x माइनस एक्स बार। न्यू x कैलकुलेट करने का केवल एक ही तरीका है, x माइनस एक्स बार। क्या तुम मेरे को इसका भी रीजन बता सकते हो क्या कि हम x बार ही क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें x का टोटल क्या चाहिए, 0 चाहिए, और 0 केवल एक ही कंडीशन को फॉलो करने की वजह से आएगा, अगर हम एक्चुअल मीन से कैलकुलेशन करेंगे तो। अगर तुम कोई और नंबर लेना स्टार्ट कर दोगे तो 0 नहीं आएगा फिर, और हमें 0 चाहिए, ये हमारे लिए कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन का x बार कितना होगा? जैसे ही तुम इस क्वेश्चन का x बार 8 बोलोगे ना, तुम गलत कर दोगे। जैसे ही तुम इस क्वेश्चन का, क्योंकि 8 मैंने सुनाया भी, तुम लोगों में से बोला है, जैसे ही तुम इस क्वेश्चन का x बार 8 बोलोगे ना, वैसा ही तुम गलत कर दोगे। x बार का मतलब ये नहीं होता है हमेशा कि सेंटर वैल्यू को पिक करना है। पहली गलती यहीं पर होगी, पहली गलती यहीं पर होगी, क्योंकि हम ध्यान नहीं देंगे और x बार के लिए हम कौन सी वैल्यू को पिक कर लेंगे, सेंटर वैल्यू को, और वहीं पर हम गलत हो जाएंगे। तुम्हें x बार डायरेक्ट सेंटर वैल्यू को पिक नहीं करना है। और मैंने, अब तुम बोलोगे सर आप लास्ट वाले क्वेश्चन में तो ऐसा बोल रहे थे सेंटर वैल्यू को पिक करना है, लेकिन मैंने कंडीशन बताई थी सेंटर वैल्यू केवल तभी पिक की जा सकती है जब सारी वैल्यूज के बीच में डिफरेंस जो है ना वो सेम हो। 5, 10, 15 का x बार होगा 10, लेकिन 5, 7, 15 का x बार 7 नहीं होगा। अगर डिफरेंस सेम है तो मिड वैल्यू को x बार की तरह पिक कर सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो डजंट मैटर अगर तुम्हें डिफरेंस सेम और डिफरेंस अगर अलग अलग है, उसके बीच में कंफ्यूजन है ना, तुम मत सोचो, एक्स बार को कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। एक्स बार का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है, एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर मैं एक्स बार के फॉर्मूले की बात करूं तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स का टोटल यहां पर इस क्वेश्चन में आ रहा है 45, अपॉन एन करोगे तो एन आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ रही है 5, तो एक्स बार कितना आ जाएगा 9, एक्स बार आ जाएगा 9। तो देखो पहली गलती तो यहां पर यह होती है कि हम एक्स बार को कैलकुलेट करते टाइम बिना सोचे समझे सेंटर वाली वैल्यू को पिक कर लेते, जो हमेशा सही नहीं है, उससे आंसर गलत आएगा। अच्छा, दूसरी गलती मैं समझाता हूं। मान लो मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने एक्स बार की वैल्यू को 8 पिक कर लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि एक्स बार आ रहा है सेंटर में आ रहा है, और मैंने गलती से उसको 8 पिक कर लिया। अच्छा, मान लो अगर मैं गलती से यहां पर 8 पिक करता, तो ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स आते हैं -3, -1, 0, 3 एंड 6, और मैं बिना सोचे समझे टोटल 0 लिख देता, क्योंकि मेरे को तो यही लग रहा है ना कि एक्स बार 8 है और टोटल जो आने वाला है वो क्या आने वाला है 0, मेरे को तो यही लग रहा है। लेकिन अगर तुमने एक्स बार गलत पिक कर भी लिया है ना, तो भी तुम्हें गलती का पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा?
क्योंकि उसका टोटल 0 नहीं आने वाला है। क्या यहां पर x माइनस एक्स बार का टोटल 0 आ रहा है? तो दूसरी गलती ये कर दोगे तुम कि तुम गलती से x बार तो चलो गलत पिक कर लिया, वो तो कोई बात नहीं। तुम जब टोटल करना स्टार्ट करोगे ना, बिना टोटल किए तुम मान लोगे कि 0 ही आ रहा है इसका, तो और क्या आने वाला है, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम यहां पर टोटल करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि टोटल 0 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जैसे ही तुम्हें पता लगा कि टोटल 5 आ रहा है, तो तुम्हें अपनी गलती का पता लग जाएगा कि तुमने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। और वो कैलकुलेशन में मिस्टेक क्या की है? तुम्हें जो x बार 9 लेना चाहिए था ना, तुम्हें जो x बार 9 लेना चाहिए था, वो x बार तुमने उसकी जगह 8 ले लिया। तो दो गलतियां होगी। पहली गलती, जबरदस्ती सेंटर वैल्यू को पिक करोगे, और दूसरी गलती, जबरदस्ती उसका टोटल 0 करने की कोशिश करोगे जबकि वो 0 नहीं आ रहा है। चलो फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर इनके नंबर्स, ये आ रहा है -4, -2, -1, ये आ रहा है 2, और ये आ रहा है 5। और चेक करके देखो टोटल कितना आ रहा है। चेक करके देखो, अपने आप डायरेक्ट अपने मन से मत लिखो कि टोटल हमेशा 0 ही आने वाला है। चेक करो और चेक करके देखो कि टोटल कितना आ रहा है। टोटल आ रहा है 0। हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो कैलकुलेशन चलती है वो चलती है एक्स स्क्वायर की और एक्स वाई की। दो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, एक तो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं एक्स स्क्वायर की और एक करने वाले हैं एक्स वाई की। तो एक्स स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे तो 16, 4, 1, 4, 25, और एक एक्स वाई की कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 36, माइनस का 26, -11, 30, 95। अब देखो एक और गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने ना कम से कम 10% स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो ये गलती करते हैं। एक्स वाई की कैलकुलेशन करते टाइम है ना, कुछ वैल्यूज माइनस में आएगी, कुछ वैल्यूज प्लस में आएगी, और बहुत सारे स्टूडेंट सारी की सारी वैल्यू प्लस में ही लिख डालते हैं, माइनस नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, इस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। जोड़ बाकी गुणा भाग वाली मिस्टेक मत करो प्लीज। अब इसका टोटल चाहिए हमें, इसका टोटल आ रहा है, हाँ बिल्कुल 50 आ रहा है इसका टोटल, इसका आ रहा है 52, और एक अपने को y का टोटल भी चाहिए, y का टोटल आ रहा है 67। अच्छा अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर। फॉर्मूला होता है, a का फॉर्मूला होता है सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y कितना है 67, n कितना है, n है 5, तो ये हो जाएगा 13.4। अच्छा b का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सिग्मा 52, और ये आ रहा है 51.04। तो ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्राची ठीक है, करेक्ट आ रही है। ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? 13.4 एंड 1.04, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट की क्यों जा रही है? एक मेन इक्वेशन को फिल करने के लिए, और वो मेन इक्वेशन कौन सी है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अच्छा एक चीज और बताओ, आज कोई ऐसे स्टूडेंट भी है क्या जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं? आज फर्स्ट टाइम, आज से पहले कभी क्लास नहीं लिए, फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम तुम्हें है ना आज प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि है ना ये कॉन्सेप्ट है ना 2 दिन ऑलरेडी चलते हुए हो गए, आज ये कंप्लीट हो जाएगा। कल से है ना नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया कॉन्सेप्ट। अब ऑपरेशन मैनेजमेंट में ना ये प्रॉब्लम नहीं होती कि पुराना पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर नए चैप्टर पर नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नए फीचर्स होंगे। पुराना पढ़ा हुआ कोई काम नहीं आएगा कि हमने ये वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, आगे वाले चैप्टर में कुछ भी काम नहीं आने वाला। तो कल से है ना फिर प्रॉपर्ली कंटिन्यू कर लेना। आज थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज के लिए। अच्छा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, तो y इज इक्वल टू ए कितना है 13.4 प्लस 1.04x। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई, हमें इसी इक्वेशन पे पहुंचना होता है। इक्वेशन आ रही है 13.4 प्लस 1.04x, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? सबने कर लिया यहां तक कंप्लीट? सबने कर लिया कंप्लीट? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करने में? दो गलतियां मैं बता देता हूं। पहली गलती करोगे, ध्यान रखना ये मत कर देना कि एक्स बार हमेशा मिड वाली वैल्यू नहीं होती है, और दूसरी गलती एक्स माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा चेक करना कि क्या एक्स माइनस एक्स बार का टोटल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इन दो चीजों को चेक करना। अब मेन क्वेश्चन, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में कहा गया है कि एक तो हमें लीनियर रिग्रेशन लाइन को फिट करना है, हम फिट करेंगे, बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन और बोल रहा है कि एस्टिमेट करनी है हमें टीवी सेट की डिमांड।
हमें टीवी सेट की डिमांड को एस्टिमेट करना है दो टाउन्स जिनकी पॉपुलेशन है 10 लाख और 20 लाख, क्योंकि फोरकास्टिंग तो हमें इसके लिए करनी है ना। तो दो टाउन जिनकी पॉपुलेशन है 10 लाख और 20 लाख, इनके लिए हमें क्वेश्चन को आगे फोरकास्ट करने के लिए स्टार्ट करना है। अब देखो फोरकास्टिंग में इधर स्टार्ट कर रहा हूं साइड में, ध्यान देना थोड़ा सा, इस पे ध्यान देना, फोरकास्टिंग पे ध्यान देना। टाउन की पॉपुलेशन, टाउन की पॉपुलेशन कितनी है? टाउन की पॉपुलेशन है 10 लाख। हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 13.4 प्लस 1.04x, ये हमारी इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 13.4 प्लस 1.04x, यही इक्वेशन है। मैं यहां पर x की जगह कुछ रखता हूं, कुछ वैल्यू पुट करते हैं हम यहां पर। मैं x की जगह यहां पर क्या पुट करूंगा? 10। अब दो आंसर है, या तो 10 पुट करूंगा या 1 पुट करूंगा। 10 क्यों नहीं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट तुम भी आंसर दो, बताओ हम 10 पुट करेंगे या 1 पुट करेंगे? हम यहां पर x की जगह पर 10 पुट करेंगे या 1 पुट करेंगे? दोनों में से एक ही नंबर होगा। क्यों? रीजन बताओ, क्यों न्यू x क्यों निकाल रहे हैं? बिल्कुल, हमने जब इक्वेशन है ना, ठीक है गौरव, करेक्ट है तुम्हारा, हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तब हमने पॉपुलेशन का बेस चेंज किया था। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास जो पॉपुलेशन ऑलरेडी गिवन थी ना, हमारे पास ये पॉपुलेशन गिवन थी, क्या हमने इस पॉपुलेशन को क्वेश्चन के कैलकुलेशन में यूज किया? क्या एक्स वाई एक्स स्क्वायर इनको कैलकुलेट करने में यूज किया? क्या नहीं किया ना। हमने इस एक्स को न्यू एक्स में कन्वर्ट किया और इस वाली पॉपुलेशन को यूज किया, यानी इस एक्स को यूज किया हमने फाइनल जो भी हमारी कैलकुलेशन आ रही थी। तो इसका मतलब हम इसको बोलते हैं कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पॉपुलेशन का बेस चेंज कर दिया। तो जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पॉपुलेशन का बेस चेंज किया है तो हम कंक्लूजन करते टाइम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो एक एरर आ जाएगी, एक गलती हो जाएगी। गलती मैं वैसे तुम्हें बता सकता हूं कि तुम गलती को समझ सकते हो। गलती क्या होगी? मान लो तुम बेस चेंज नहीं करते हो, मान लो फॉर एग्जांपल तुम बेस चेंज नहीं करते हो, तुम ये वाली वैल्यू मैं इसको कर देता हूं 10 ही पुट कर देता हूं। मान लो यहां पर, मान लो मैं गलत कर रहा हूं, तुम नोट डाउन मत करना। अगर मैं इसको 10 पुट कर देता हूं ना तो 10.4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 23.8 23.4484, ऐसा कुछ नंबर आएगा यहां पर। अच्छा, पॉपुलेशन 10 लाख है ना, तो टीवी सेट की डिमांड कितनी आ रही है? 23,000। और अगर तुम ट्रेंड देखोगे तो 10 लाख इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। पॉपुलेशन 8 लाख क्वेश्चन में गिवन है, पॉपुलेशन 11 लाख भी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख इनके बीच में आ रही है। तो टीवी सेट की डिमांड भी इनके बीच में कहीं आनी चाहिए थी ना, 11,000 और 15,000 के बीच में कहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हमने गलत वैल्यू पुट की, जिसकी वजह से हमारी टीवी सेट की डिमांड कहां निकल गई? रेंज के बाहर ही निकल गई। और रेंज के बाहर ही निकल गई तो फिर हमारा ग्राफ कैसे पुट होने वाला है, स्ट्रेट लाइन कैसे बनने वाली? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तीसरी गलती यहां पर होती है। पहली गलती होती है एक्स बार मिड वैल्यू गलती से पिक कर लेते हो, दूसरी गलती एक्स माइनस एक्स बार का टोटल चेक नहीं करते हो, और तीसरी गलती क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होती है उन वैल्यूज को एज इट इज यूज कर लेते हो। जबकि तुम्हें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि जब भी तुम लोग फोरकास्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज गिवन है उनको एज इट इज यूज नहीं करना है। ध्यान रखना इस चीज को, ये गलती मत कर देना। तुम उसको अगर एज इट इज यूज कर लोगे ना तो वहां पर गलती आना स्टार्ट हो जाएगी और पूरा किया कराया क्वेश्चन है ना वो जीरो हो जाएगा। तो तुम्हें यहां पर ध्यान रखना है कि अगर तुमने पॉपुलेशन 10 लाख ली है ना तो उसके लिए भी तुम्हें न्यू एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीजन मैं दोबारा से बता देता हूं, हम टेबल बनाते हैं तो पॉपुलेशन को न्यू एक्स में कन्वर्ट करते हैं और उसी के बेस पर आगे सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो जब कंक्लूजन कर रहे हैं तब भी हमें पॉपुलेशन को न्यू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो सेट ऑफ हमने यहां पर किया है ना वो सेट ऑफ हम आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, जैसा ऐसा बोला जाता है, तुमने रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में देखा होगा कि 5 साल बाद फादर की एज और सन की एज का रेशो ये होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फादर की एज में 5 साल ऐड कर रहे हैं, हमें वही चीज बराबर करने के लिए सन की एज में भी 5 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐसा ही कुछ यहां पर भी होता है
कि हम है ना केवल क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, टेबल बनाते टाइम ही ये चीजें नहीं कर रहे, बेस चेंज नहीं कर रहे। जब हम कंक्लूजन कर रहे हैं तब भी हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। इस चीज को बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज बहुत गलतियां होगी यहां पर। तो न्यू एक्स कितना हो जाएगा 1, और अगर न्यू एक्स 1 हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 13.4 प्लस ये 1.04 ही रह जाएगा, आंसर हो जाएगा 14.44,000। ठीक है, 14.44,000 आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 14.44,000। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि टाउन की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है तो हमारा जो टीवी सेट की डिमांड आ रही है, टीवी सेट की डिमांड को हम वाई बोल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो टीवी सेट की डिमांड को हमने वाई बोला है यहां पर। ठीक है, तो टीवी सेट की डिमांड को हम वाई बोल रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14.44,000। इसी में एक और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जब पॉपुलेशन 20 लाख हो तो तुम वहां पर टीवी सेट की डिमांड कैलकुलेट कर सकते हो क्या, करके बताओ। 24 ठीक है, तो तुम इसी क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट तुमने पॉपुलेशन कितनी कर ली, यहां पर पॉपुलेशन हो गई 20 लाख और तुमने टीवी सेट की डिमांड कैलकुलेट कर ली 24.84,000। यही आ रहा है सबका आंसर। एक आंसर तो हमारा ये आ रहा है 14.44 और एक आ रहा है 24.84 आंसर। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 3 गलतियां, एक्स बार बीच वाली वैल्यू नहीं होती है, दूसरी गलती एक्स माइनस एक्स बार का टोटल हमेशा चेक करना है, और तीसरी गलती जो तुम करोगे क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज को एज इट इज यूज नहीं करते, उनको हमें न्यू एक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जरूरी है, कंपलसरी है, ध्यान रखना। अगर ये गलतियां करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सही नहीं होगा, पूरे मार्क्स कटते हैं इस चीज के। 24.84 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर, न्यू एक्स 20 पुट करोगे क्या, तो क्या पुट करोगे 11। मैं बताता हूं, ये जो एक्स बार यहां पे तुमने माइनस किया है ना, एक्स बार यहां पे 9 माइनस किया है ना, आगे 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, और 20 में से 9 माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 वाली वैल्यू आएगी 24.84,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कर लिया सबने कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन? ऐसा ऐसा एक और क्वेश्चन है, तुम लोग खुद ट्राई करोगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 देखो। अच्छा रिग्रेशन लाइन, ये लो रिग्रेशन लाइन भी बना देते। रिग्रेशन लाइन बनाने का तरीका क्या होगा, देख लो, रिग्रेशन लाइन बनानी हमें यानी तो वही तरीका है, देखो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, देखो मैं बता देता हूं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, बीच में वही z नोट लिखोगे, इस तरफ x आ जाएगा, इस तरफ y आ जाएगा। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में, पॉपुलेशन, तो इस तरफ हम लिखेंगे पॉपुलेशन, और इस तरफ आ जाएगा डिमांड फॉर टीवी, और एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहां से बीच में से। अच्छा स्ट्रेट लाइन कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट लाइन पे बस तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, y इज इक्वल टू 13.4 प्लस 1.04x, दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट है। ये हमारी जो हम फिट रिग्रेशन लाइन फिट करने वाले थे यहां पर, वो रिग्रेशन लाइन भी हमने यहां पर फिट कर दी। ठीक है, कर दोगे ये वाला रिग्रेशन लाइन फिट करने वाला, ये तो है ना सिंपल, हर क्वेश्चन में ऐसा ही बनेगा, x की जगह x आएगा, y की जगह y आएगा। ठीक है, और है ना इक्वेशन जो लाइन बनाओगे ना, कर्व बनाओगे, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमेशा, लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन कर्व बनने वाला है, तो स्ट्रेट लाइन कर्व पर बस तुम्हें इक्वेशन लिखनी है, तुम्हें वहां पर वैल्यूज कैलकुलेट करके नहीं बतानी कि कहां कहां पर कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी कर रखो, x की वैल्यू स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ही यही है कि x की वैल्यू कुछ भी रखो आने वाली इसी लाइन पर है, इस लाइन से बाहर कहीं नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, यहां नहीं आएगी, ऐसी कोई x की वैल्यूज नहीं आएगी स्ट्रेट लाइन होने की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है गौरव, तुम्हारा करेक्ट है आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पहले पढ़ के देख लो कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।
अच्छा, क्या तुम्हें पढ़ने पर यह पता लग रहा है कि डिमांड फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें कहीं नहीं बोल रहा है कि फोरकास्ट करो, लीनियर रिग्रेशन बोल रहा है। वो रिग्रेशन एनालिसिस हम डिमांड फोरकास्टिंग में पढ़ने वाले हैं, और मैंने तुम्हें बोला था एक चैप्टर में जो चीज आ गई ना, अब दूसरे चैप्टर में नहीं आने वाली। आगे किसी चैप्टर में रिग्रेशन, लीनियर इक्वेशन, ऐसी चीजें नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग खुद ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहां पर है, तुम लोग खुद ट्राई करो। और इसका है ना, मेरे को पहले तो ए और बी की वैल्यू बताओ, और फिर आगे जो कंक्लूजन है ना कि कितना नंबर आने वाला है, स्कूटर्स, नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने आने वाले हैं, वो कैलकुलेट करके बताओ। इस बार कितना आ रहा है यहां पर? 8, 7 मत कर देना, ठीक है। एक्स बार आ रहा है 8, ध्यान रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर एक्स बार 8 की जगह 8.2 आता तो क्या करते? 8.2 यूज करते। जो भी एक्स बार आएगा वही यूज करना है, चाहे वो होल नंबर हो चाहे वो डेसिमल में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी एक्स बार आएगा वही तुम्हें यूज करना है, क्योंकि उसी से टोटल 0 आने वाला है। ए कितना आ रहा है? तो तुम ऐसा बोल रहे हो कि ए की वैल्यू तो आ रही है 7000, और बी कितना आ रहा है? 620, 620। तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 7000 प्लस 620x। इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 7000 प्लस 620x। $11,960 आंसर आएगा। अगर पॉपुलेशन 16 लाख है ना, तो स्कूटर्स आ जाएंगे, यानी वाई आ जाएगा 11960। $11960 आएगा ये। बिल्कुल गौरव, करेक्ट है तुम्हारा। 11960 आंसर आएगा इसका। ये आंसर आ रहा है 11960। सबका सेम आंसर, सबका आ गया 11960। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो वो बता दो बस मेरे को। किसी का नहीं आ रहा है आंसर 11960, 11,960, तो मेरे को बता दो। सबका आ गया आंसर 11,960। किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक्स बार की वैल्यू 8 है, एक्स माइनस एक्स बार का टोटल 0 है, और जो न्यू एक्स है ना 16 लाख के लिए न्यू एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो, तो है ना, देखो एक चीज मैं बता देता हूं। हमारे मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल में जितने क्वेश्चन है ना, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। 4 ही क्वेश्चन है, 23 चैप्टर्स है, तो 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही होने वाले हैं हर चैप्टर में। कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 15-15 क्वेश्चन भी है, लेकिन ज्यादातर चैप्टर में 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन, ताकि हम इसको प्रैक्टिस कर सके। तो ये लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अच्छा, ये जो एग्जाम पेपर है दिसंबर 2018 का एग्जाम पेपर है ये, ठीक है। और दिसंबर 2018 के एग्जाम पेपर में ये देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पॉइंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पॉइंट एक बार पढ़ के देखो, ये फोरकास्टिंग है या नहीं है? नहीं है? नहीं है? ट्रेंड, ट्रेंड अगले 5 सालों के लिए निकालना है ना, तो फोरकास्टिंग ही तो करनी है इसमें। फोरकास्टिंग नहीं करनी है? पक्का पता लग रहा है फोरकास्टिंग वाला ही क्वेश्चन है। और ये है ना, मैं तुम्हें बताता हूं एक चीज और, बताता हूं मैं तुम्हें। ऑपरेशन मैनेजमेंट में ना जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, आज तक तो ऐसा ही हुआ है, हमारे मॉड्यूल से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अब तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मॉड्यूल वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैं तुम्हें मॉड्यूल वाला क्वेश्चन भी दिखाता हूं।
मॉड्यूल वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, वहां पर भी है ना, देखो 5 इयर्स के लिए फोरकास्ट करने को बोल रहा है, और ये वाला क्वेश्चन भी है ना, अगर तुम देखोगे ना तो 5 इयर्स के लिए फोरकास्ट करने को बोल रहा है। वहां पर भी देखो 6 इयर्स है, देखो इस क्वेश्चन में 6 इयर्स है, 2 3 4 5 6 7, और इस क्वेश्चन में भी 6 इयर्स है, 16 17 18 19 20 21। जो क्वेश्चन मॉड्यूल में होते हैं ना, सेम के सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। और मैं सिर्फ फोरकास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हम जितने भी 23 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ना, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में भी आए हुए। डेटा वगैरह चेंज होता है, लेकिन क्वेश्चन में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब है ना, देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तुम क्या करोगे, क्वेश्चन कैसे लिखोगे, इस क्वेश्चन को लिखोगे, ये है दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, तो D18 करोगे ताकि तुम्हें याद रहे कि ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, अगर तुम बाद में इसको कभी रेफर करो फ्यूचर में पढ़ने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट है, ये दिसंबर 18 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट, दिसंबर 18 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पॉइंट। और अगर तुम देख रहे हो ना क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, ए और बी। फर्स्ट पार्ट 6 मार्क्स का है, और ये वाला क्वेश्चन है ना 10 मार्क्स का है। बी कितना आ रहा है, बी 8.28। ए की वैल्यू तो आ रही है 140 और बी की वैल्यू आ रही है 8.28। ए की वैल्यू आ रही है 140, बी की वैल्यू आ रही है 8.28। यही आ रही है सबकी, बी की वैल्यू 8.28, ए की वैल्यू 140, बी की वैल्यू 8.28। चलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पक्का मिस्टेक हुई है इसका। इतना ज्यादा तो ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं, एक बार मैं देख लेता हूं। अच्छा, जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ए आ रहा है 140 और बी आ रहा है 8.28। यही आ रहे हैं नंबर्स, 140 8.28। किसी के नहीं आ रहे हैं तो मेरे को बता दो, मैं चेक कर लूंगा क्वेश्चन। 140 8.28 किसी का नहीं आ रहा है तो मेरे को बता दो, मैं क्वेश्चन चेक कर लूंगा। यही आ रहा है। अच्छा, अब इसमें अगले 5 सालों के लिए फोरकास्टिंग करनी है, तो 2008 के लिए स्टार्ट करोगे, तो 2008 के लिए न्यू एक्स कितना होगा ये और बता दो बस। 3.5, देन 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, चलता रहेगा कंटिन्यू। कंप्लीट कर लो इसको। ठीक है गौरव। अच्छा ये देखो 168.98 है, 177.27, 185.54, 193.82 एंड 202.1, ऐसे कुछ नंबर्स है, सबके यही आ रहे हैं नंबर्स। 2010 तीसरा साल, 185.54। अब देखो गौरव ने सारे नंबर्स भेजे हैं। देखो ये आ रहा है 168.98 फर्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर आ रहा है 177.27, फिर आ रहा है 185.54, फिर आ रहा है 193.82, और लास्ट आ रहा है 202.1। ये 5 नंबर्स है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नहीं। मेरी तरफ से डिमांड फोरकास्टिंग कंप्लीट है। डिमांड फोरकास्टिंग में इसी 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें ईयर गिवन होगा, एक जिसमें पॉपुलेशन डिमांड वगैरह का इस तरह का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बता दूं महेश? नहीं नहीं नहीं, अब है ना ऑफलाइन ही होंगे गौरव, पेपर जो होंगे अब ऑफलाइन ही होंगे, अब ऑनलाइन नहीं होंगे। क्वेश्चन ये रहा महेश, क्वेश्चन ये रहा। और है ना पेपर जो होने वाले हैं ना, अब तुम्हारे ऑफलाइन ही होने वाले हैं, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला।